हेलो फ्रेंड्स, काउंसलिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट समीम अख्तर। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम फोबिया के बारे में। एग्ज़ाम फोबिया इज़ द फियर ऑफ एग्ज़ाम्स। इट इज़ एन अनएक्सप्लेन्ड excessive fear of a situation that leads to avoidance of the situation. This excessive and irrational fear of exams leads to increased levels of anxiety in students and worse without any proper help or guidance. डर तो मन की सिर्फ एक गलत फहमी है, क्योंकि डर के आगे तो जीत है। लेकिन अगर किसी भी डर ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के अंदर समाने लगे तो उसे फोबिया कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं फोबिया का शिकार ज़्यादा होती हैं। फोबिया भी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन आज इस वीडियो में विशेष रूप से समझेंगे एग्ज़ाम फोबिया क्या है। दरअसल साल 2020 में द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम फोबिया अधिक देखा जाता है। तो चलिए एग्ज़ाम फोबिया से जुड़ी सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं और एग्ज़ाम फोबिया से दूर रहते हैं। क्या है एग्ज़ाम फोबिया? एग्ज़ाम फोबिया के बारे में अब हम जानते हैं कि क्या होता है एग्ज़ाम फोबिया। एग्ज़ाम फोबिया को एग्ज़ामोफोबिया भी कहा जाता है। दरअसल मार्च और अप्रैल महीने को एग्ज़ाम मंथ कहा जाता है और इस दौरान बच्चों का ध्यान ख़ास तौर से पढ़ाई पर होता है। स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई में अपना ध्यान लगाते हैं, तो वहीं पेरेंट्स भी बच्चों को समय बर्बाद न करने की सलाह और एग्ज़ाम में टॉप करने या अच्छे मार्क्स को लेकर लगातार दबाव बनाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति होने पर उनमें डर, घबराहट तो होती है और परेशानी एग्ज़ाम फोबिया बनने लगती है। एग्ज़ाम फोबिया किसी भी उम्र के स्टूडेंट्स में हो सकती है। एग्ज़ाम फोबिया एक ऐसा डर है जो परीक्षाओं के समय स्टूडेंट्स पर हावी हो जाता है। आजमगढ़ के रहने वाले 14 वर्षीय प्रदीप कुमार से जब हमने एग्ज़ाम प्रेशर और एग्ज़ाम फोबिया से जुड़ी बातों को समझना चाहा, तो सौरभ कहते हैं कि हमेशा से ही अपनी स्टडी टाइम पर करता हूं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम डेट करीब आते आते थोड़े प्रेशर में आ ही जाता हूं। ऐसे वक्त में मेरे पेरेंट्स मेरे स्ट्रेस को और एग्ज़ाम को लेकर मन में पैदा होने वाले डर को कम करने में मेरी हेल्प करते हैं। तो सौरभ की मदद उनके पेरेंट्स करते हैं और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। एग्ज़ामोफोबिया के बारे में आजमगढ़ की ही रहने वाली 16 वर्षीय नेहा यादव से हमने समझने की कोशिश की। तो नेहा कहती हैं कि 12वीं की परीक्षा देने वाली हूँ। बोर्ड में मेरे रिज़ल्ट अच्छे आए थे, लेकिन हिस्ट्री में मार्क्स कम हो गए थे, जबकि मैंने पढ़ाई अच्छे से की थी, इसलिए अभी थोड़ा सा डर रही हूँ। इस वजह से लग रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाई ईमानदारी से कर रही हूँ और उम्मीद है कि अच्छे रिज़ल्ट लेकर आऊँ। प्रदीप और तान्या की बातों से समझना आसान हो जाता है कि स्टूडेंट थोड़ा टेंशन तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन समझदारी से इस टेंशन को दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में एग्ज़ाम फोबिया के लक्षणों को समझेंगे और क्या है उसका गुरु मंत्र भी जानेंगे। एग्ज़ाम फोबिया के लक्षण। जब बच्चे के अंदर एग्ज़ाम फोबिया डेवलप हो जाता है तो उससे कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिनको हम जानकर, समझकर, ऑब्ज़र्व करके हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर एग्ज़ाम फोबिया है या नहीं। जिसमें से कुछ लक्षण जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसे पहला लक्षण है तनाव। बच्चों का दूसरा उनके अंदर लक्षण देखा जाता है कि बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, बिना कारण गुस्सा करना, घबराहट में रहना, हताश महसूस करना, नेगेटिव सोच रखना, परीक्षा से बचने की कोशिश करना, हार्ट बीट सामान्य से ज़्यादा रहना, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, याद की हुई चीज़ें भी भूल जाना। एग्ज़ाम फोबिया के शिकार बच्चों में ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि क्यों ऐसे लक्षण बच्चों में उत्पन्न होते हैं। एग्ज़ाम फोबिया के कारण, काजेज ऑफ एग्ज़ाम फोबिया। एग्ज़ाम फोबिया के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारणों की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं।
बच्चों पर एग्ज़ाम और रिज़ल्ट को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना, ये दबाव टीचर्स या पेरेंट्स के द्वारा हो सकता है। कई बार बच्चों को परीक्षा में फेल होने का डर भी इतना ज़्यादा होता है कि उनमें एग्ज़ाम या पढ़ाई को लेकर फोबिया हो जाता है। एग्ज़ाम की तैयारी ठीक तरह से नहीं होना, रिवीजन करना, एग्ज़ाम डेट नज़दीक आने के साथ परेशानी बढ़ना, आत्मविश्वास की कमी होना, आसपास का माहौल और परिवार और समाज का माहौल ऐसा होना कि उनके ऊपर इसका दबाव बढ़ जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम या हायर एजुकेशन का कट ऑफ ज़्यादा होना। इन कारणों के अलावा और भी एग्ज़ाम फोबिया के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रायः बच्चों पर पेरेंट्स का दबाव या ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद ही एग्ज़ाम फोबिया की कारण बनती है। अब हम जानेंगे कि एग्ज़ाम फोबिया को दूर कैसे कर सकते हैं। एग्ज़ाम फोबिया के दूर करने के कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके एग्ज़ाम फोबिया को दूर या कम किया जा सकता है। जिसमें से पहला तरीका जो है वो योग एक्सरसाइज है। रेगुलर पढ़ाई को लेकर या सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त अत्यधिक दबाव महसूस करते हैं तो योग एक्सरसाइज या प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए बेहतर लाभकारी हो सकता है। एक्सरसाइज के तौर पर बॉडी स्ट्रेचिंग करने वाली एक्सरसाइज या घुटनों को नाक के पास लगाना, वही प्राणायाम के लिए डीप ब्रीदिंग भी की जा सकती है। एग्ज़ाम के वक्त के दौरान होने वाले स्ट्रेस को प्राणायाम की मदद से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को सुबह उठकर खुली हवा में टहलने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, पढ़ाई में मन लगता है और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित में भी करने में सहायता मिलती है। इससे याददाश्त भी तेज होती है। दूसरा तरीका जो है एग्ज़ाम फोबिया को कम करने का वो है डाइट का ख्याल। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फोबिया से बचने के लिए और रेगुलर लाइफ स्टाइल हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट की अहम भूमिका होती है। वहीं एग्ज़ाम के दौरान बॉडी और ब्रेन को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फ्रूट्स, फ्रेश जूस, हरी सब्जियां, नारियल पानी, पनीर, दूध, दही, छाछ एवं डार्क चॉकलेट जैसी चीज़ें ज़रूर खिलाएं। इन सब के साथ पानी भी खूब पीने को कहें। वहीं स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड या जंक फूड से परहेज करने को कहें। तीसरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी प्लान करें। पढ़ाई की अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करने से भी एग्ज़ाम फोबिया को कम किया जा सकता है। एग्ज़ाम फोबिया से बचने के लिए स्ट्रेटजी प्लान करना बेहद ज़रूरी है। अगर शुरुआत से ही पढ़ाई की प्लानिंग कर ली जाए तो ये बच्चों के लिए थकाने वाली नहीं होती है और किसी भी उम्र के स्टूडेंट या किसी भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को एग्ज़ाम फोबिया से बचाए रखता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रटने की बजाय समझने और वक्त वक्त पर रिवीजन करने की हैबिट बनाएं। बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हायर सेकेंडरी से ऊपर की कक्षा में पढ़ने में बच्चों को खुद से स्टडी टाइम टेबल बनाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त बोर्ड का पेपर है, इस वजह से हम बोर्ड के बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे। तो बोर्ड के बच्चे अपना जो है कि टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम टेबल के हिसाब से हर सब्जेक्ट को टाइमली मैनेज करें। अगली है सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में ना सोचें, उसके आगे के भी कुछ तरीके जो है वो इस्तेमाल करें। अगली स्ट्रेटजी है सिर्फ परसेंटेज के बारे में ना सोचें। ज़रूर ध्यान रखें कि हमेशा परसेंटेज के बारे में चिंता ना करें। ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ज़रूरी है। बेहतर होगा बेस्ट रिजल्ट के लिए पढ़ाई मन से करें। इसलिए परिवार के सदस्यों को बच्चों के दिमाग में परसेंटेज का खौफ न डालें। यही खौफ फोबिया जैसा रूप ले सकता है, जो बच्चों के साथ साथ माता पिता के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगला जो तरीका है एग्ज़ाम फोबिया कम करने का, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन न रखें। कई बार पेरेंट्स, घर के सदस्य या सोशल सर्कल के कारण पेरेंट्स अपने बच्चे से अत्यधिक उम्मीद लगा बैठते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की क्षमताओं को समझना ज़रूरी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों की पसंद और नापसंद को समझें। आज के वक्त में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा कई ऐसे विकल्प हैं जिसमें बच्चे दिल लगाकर मेहनत करेंगे और उनमें कोई फोबिया भी नहीं होगा। शायद अब वो वक्त नहीं है जब कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान,
और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, इसलिए बच्चों को मौका दें, वो ज़रूर अच्छा करेंगे। अगला तरीका है तुलना करने से बचें। ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तुलना करने से बच्चों पर सिर्फ दबाव बढ़ता है, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तुलना करने के बजाय उन्हें समझाएं। प्यार से समझाने पर बच्चे जल्दी समझते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है यह समझाएं। जिस तरह कहते हैं ना, घर बच्चों की सबसे पहली पाठशाला है, ठीक वैसे ही तुलना करने के बजाय उन्हें अच्छी शिक्षा दें। अगला जो तरीका है वो है रिलैक्स टाइम ज़रूर दें। पढ़ाई के बीच में बच्चों को ब्रेक ज़रूर दें। लगातार बैठकर पढ़ते पढ़ते बच्चे भी परेशान हो सकते हैं, इसलिए रिलैक्स करने के लिए स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके ज़रूर अपनाएं, जैसे डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा वॉक करें और आँखों को कुछ मिनटों तक बंद करने की सलाह दें। बच्चों को रिलैक्स करने के दौरान ब्रेन गेम खेलने की आदत डालें। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको एग्ज़ाम फोबिया के बारे में बताने की कोशिश की। एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे डेवलप होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगर एग्ज़ाम फोबिया को लेकर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उन तरीक़ों को आप तक पहुंचाएंगे। एग्ज़ाम फोबिया के बारे में सोसाइटी में अवेयरनेस, फैमिली में अवेयरनेस और स्कूल कॉलेज लेवल अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चों के परसेंटेज पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर बच्चे एग्ज़ाम फोबिया से ग्रसित रहेंगे तो आपने जो सोच बना रखी है कि उनका परसेंटेज इंक्रीज होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर बच्चे में एग्ज़ाम फोबिया है तो हमेशा बच्चे का जो है कि परफॉर्मेंस वो कम होगी, और बच्चे की परफॉर्मेंस कम होगी तो एग्ज़ाम के बाद बच्चा भी दबाव में रहेगा और पेरेंट्स को भी दबाव में रहना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने एग्ज़ाम फोबिया के बारे में आपको बताया। एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे बच्चों के अंदर डेवलप होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।